मारूफ ड्रामा साज खलीलुर रहमान कमर ने अपने मुबैना अगवा और तशद्दुद के वाक़े के बाद मुल्क छोड़ जाने का इंदिया देते हुए कहा है कि उन्होंने कभी भी अपनी जाय पैदाश छोड़ने से मुतल्लिक नहीं सोचा था। ताहम अब वो इस पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। हाल ही में खलीलुर रहमान कमर ने एक इंटरव्यू में अपने अगवा और तशद्दुद समेत दूसरे मामला पर खुलकर बात की है। ड्रामा साज ने इंकशाफ किया कि अगवाकारों ने उन्हें मारने की कोशिश भी की, लेकिन खुदा ने उन्हें जिंदगी अता की है। उन्होंने बताया कि अगवाकारों ने उन्हें 7 घंटे तक यरगमाल बनाए रखा था। उन्हें मुतादिद बार कलमा पढ़ाकर गोलियां भी मारी गयीं। खलीलुर रहमान कमर के मुताबिक एक बार उन्हें कलमा पढ़ाकर उन्हें गोली मारी गई, जो कि उनके पाँव के करीब आकर गिरी, लेकिन उन्हें नहीं लगी और गोली चलाने वाले ने अपनी मर्जी से दुरुस्त अंदाज में उन्हें निशाना नहीं बनाया। ड्रामा साज का कहना था कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और मायूसी में पढ़ने लिखने के बावजूद वो लोग पिस रहे हैं। ऐसे हालात में उनके पास सिर्फ 2 ही चॉइसेस, अपनी या किसी और की चमड़ी बेचने की रह गई है। उनके मुताबिक उन्हें खुशी है कि लोगों ने अपनी नहीं बल्कि उनकी चमड़ी बेचकर पैसे कमा लिए और उनकी चमड़ी बेचने वालों में बहुत सारी बच्चियां भी हैं। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि जरूरत के हाथों मजबूर होकर कोई बच्ची फरोख्त हो जाए। वो इस बात पर खुश है कि उन्हें बेचकर लोग पैसे कमा रहे हैं। ड्रामा साज ने अपने अगवा और खुद पर होने वाले तशद्दुद पर बात करते हुए कहा कि यहाँ शहादत हुसैन मंटो भी एक था, बुल्ले शाह भी एक ही था, जबकि खलीलुर रहमान कमर भी एक ही है। उनके मुताबिक इस कौम को दूसरा खलीलुर रहमान कमर नहीं मिलने वाला। उन्होंने अपने साथ पेश आए वाक़े पर बात करते हुए कहा कि वो वाक़े के बाद दिल बर्दाश्ता हो गए हैं। अब वो सोचते हैं कि उन्हें इस मुल्क में मजीद रहना चाहिए या नहीं। खलीलुर रहमान कमर के मुताबिक उन्हें आज तक कभी इस मिट्टी और जमीन से नफरत नहीं हुई। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि वो खुदा से दुआगो हैं कि वो उन्हें हिम्मत अदा करें, क्योंकि वो इस मिट्टी के बगैर नहीं रह सकते। अगरचे खलीलुर रहमान कमर ने इंदिया दिया कि वो मुल्क छोड़ने पर सोच रहे हैं, ताहम उन्होंने वाज़ेह नहीं किया कि वो इस मुल्क को छोड़कर किस मुल्क में जाएंगे। एक सवाल के जवाब में ड्रामा साज खलीलुर रहमान कमर ने कहा कि वो बरज़क वेब सीरीज के मामले पर मारिया बी के साथ खड़े हैं। वो अच्छी, हक और सच बोलने वाली खातून है। वो अपने समाज और माशरती इक़दार को बचाने की जंग लड़ रही है। खलील ने इंटरव्यू में इस बात का भी इंकशाफ किया कि शोबिस और फैशन इंडस्ट्री में हमजिन्स परस्ती की जानिब राग़िब लोग मौजूद हैं, ताहम वो कितनी तादाद में हैं वो इससे मुतालिक नहीं जानते। ड्रामा साज का कहना था कि बरज़क जैसी वेब सीरीज और ड्रामे एजेंडे के तहत बनाए जाते हैं और ऐसे ड्रामे बनाने वाले अलाकार बनने वाले अदाकार, हिदायतकार और लिखारी काबिल मज़म्मत हैं। उनके मुताबिक हमजिन्स परस्ती जैसे मौज़ूआत पर ड्रामे, फिल्में और वेब सीरीज बनाकर मज़कूरा कभी अमल को समाज में काबिल कबूल बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। खलीलुर रहमान कमर का कहना था कि उन्होंने बरज़क नहीं देखी, लेकिन उसकी कहानी और उसमें हमजिन्स परस्ती दिखाए जाने से मालूम होता है कि ऐसी सीरीज एजेंडे के तहत बनाई जाती हैं। एक और सवाल के जवाब में खलीलुर रहमान कमर ने इंकशाफ किया कि शोबिस और फैशन इंडस्ट्री में भी हमजिन्स परस्त मौजूद हैं। YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।